हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्नोमेट्री। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th का मैथ का क्वेश्चन पेपर, जो कि प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर जो 18 दिसंबर को अभी हुआ है। तो मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है इस समय मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड का है और ये इवनिंग शिफ्ट का है। इसमें टोटल 38 क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। इन्हें ए बी सी डी ई में बांटा गया है। तो डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, बताने की जरूरत नहीं। स्क्रीन पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इफ x एंड y आर टू प्राइम नंबर्स व्हाट विल बी देयर एलसीएम। अगर x और y दो अभाज्य संख्या है तो उनका एलसीएम क्या होगा। दो अभाज्य नंबर्स का या संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो सॉल्यूशन नंबर हम बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर में बताया x और y दो प्राइम नंबर हैं, तो उसका एलसीएम क्या होगा। तो जान लें कि x एंड y अगर दो प्राइम नंबर है, टू प्राइम नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर्स, तो इनका हैव HCF इसका 1 होता है और इनका एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होता है x एंड y। ठीक है, ध्यान रखना प्राइम नंबर जो होते हैं वो किसी उनका कॉमन फैक्टर होता ही नहीं। दो प्राइम नंबर्स का कॉमन फैक्टर होगा नहीं, तो उनका एचसीएफ जो होता है कॉमन 1 ही होगा। और जिसका एचसीएफ 1 है तो हमें एक चीज याद है, ए और बी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है उसके एचसीएफ एंड एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो एचसीएफ 1 है, हमें एलसीएम फाइंड करना है और a इंटू बी हमें गिवन है x एंड y, तो x y हो गया इनका एलसीएम। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, इसका आंसर है डी एक्स वाई। सॉल्यूशन नंबर 2 पे चलते हैं। पहला हो गया, सेकंड देखते हैं। सेकंड गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का है। इसमें से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का है। तो आप ध्यान रखें, लीनियर इक्वेशन में या लीनियर पॉलिनोमियल में एक स्ट्रेट लाइन होती है सीधी, ऐसे या ऐसे। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ है। दूसरा हमारे पास इस टाइप में जो होता है इसको हम बोलते हैं पैराबोला। ये पैराबोला टाइप के जो होते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस टाइप में जो होते हैं या इस टाइप से जो सॉल्यूशन होते हैं, इस टाइप का ग्राफ जो होता है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का होता है। क्लियर, ध्यान रखें, एक स्ट्रेट लाइन लीनियर पॉलिनोमियल और पैराबोला टाइप जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो इस टाइप में होता है एल की शेप में, तो वो हमेशा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का ग्राफ होता है। तो आपको इसमें बताना था इसमें से कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, तो इसका आंसर है ए, जो कि इस टाइप का बना हुआ है। हालांकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसकी x का कोई भी जीरो नहीं है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई जीरो नहीं हो सकता। क्लियर, ध्यान रखिए। तो इसका आंसर हमारे पास आता है क्लियर। पहले का तो हमारे पास आंसर आया एक्स वाई, जो कि डी सॉल्यूशन था। दूसरे का सॉल्यूशन हमारे पास ए है, जो कि इस टाइप में। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज इनकंसिस्टेंट, देन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस आर। अगर
दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म असंगत है तो दो समीकरण प्रदर्शित रेखाएं, दो समीकरणों से प्रदर्शित रेखाएं कैसी होंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या समांतर है या हमेशा संपाती है, तो प्रतिच्छेद करती है या संपाती है, इसमें बताना है। तो आप ध्यान रखें, जो रेखाएं होती हैं वो दो टाइप, तीन टाइप की होती हैं। एक लाइन दूसरे को काटती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, यही आंसर है, और इसका ये आंसर होता है। दूसरा टाइप होता है संपाती, कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर ही जाती है दोनों लाइन, एक के ऊपर एक होती है, और तीसरी होती है एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल। तो जिसका कोई सॉल्यूशन होता है, इसका भी सॉल्यूशन, इसके तो मेनी सॉल्यूशन है और इसका एक सिंपल यूनिक सॉल्यूशन है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होती है, तो यहां पे हमारा आंसर होगा इनकंसिस्टेंट यानी पैरेलल। इसका आंसर है हमारे पास बी, तीसरे का आंसर है बी। Question number 4. The value of r for which px square plus qx plus r equals 0 has two equal roots. कहा गया है इसमें r का वह मान बताइए जिसके लिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल 0 है और उसके मूल बराबर होंगे, उसके मूल बराबर होंगे। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो मूल बराबर होते हैं यानी जीरोस इक्वल होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेंट, जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके दो इक्वल रूट्स होते हैं। तो हम इसमें चेक कर सकते हैं क्या है, तो हमारे पास इक्वेशन है px स्क्वायर, तो b की वैल्यू क्या होगी? b की वैल्यू यहाँ पे x का कोएफिशिएंट होता है, तो x का कोएफिशिएंट q है, q का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू p है, c की वैल्यू r है, इक्वल 0। तो हमारे पास आता है यहाँ q स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, इस तरफ लेके जाएंगे 4pr, तो जब हम q स्क्वायर अपॉन में 4p इक्वल r, तो r के 4p को हमें ले जाना नीचे, तो हमें मिलता है r की वैल्यू q स्क्वायर अपॉन 4p, q स्क्वायर अपॉन 4p। तो इसका आंसर है हमारे पास b, इसका सॉल्यूशन d है। तो समझ गए, पहले का d, दूसरे का a, तीसरे का b और चौथे का b। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720 इज 720 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या है, ये बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 720, तो 720 के अगर हम फैक्टर करते हैं 2 360, 2 180, 290, 245, 45, 3 into 3 into 5, ये हमारे पास फैक्टर आ गए। तो हमारे पास आती है 2 की पावर 4 into 3 की पावर 2 into 5, ये 720 के फैक्टर है। इसमें पूछा है 2 की एक्सपोनेंट क्या होगी, 2 की पावर क्या होगी, 2 की घात, तो 2 की घात है यहाँ पे 4, तो आंसर इसका, आंसर क्या है इसका 4, जो कि a है, जो कि a है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं इफ ट्राइंगल ABC where DE parallel BC and AD upon DB is equal to 3 upon 4
एंड ए इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड देन AC फाइंड करना है। इसमें ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC। इसमें DEBC के पैरेलल है, ये DEBC के पैरेलल हो गया। AD की वैल्यू है 3 और DB की वैल्यू है 4, AE की वैल्यू है 6 और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको मालूम होगा इसमें दो ट्रायंगल जब ये पैरेलल होती हैं तो इसकी ये साइड अपॉन में ये पूरी साइड इक्वल होती है, ये साइड अपॉन ये पूरी साइड। तो हमारे पास होगा AD अपॉन में AB इक्वल AE अपॉन में AC। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। AD की वैल्यू है 3 और AB की वैल्यू है 4 और 3 7। AE की वैल्यू 6, तो AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम देखते हैं 3 2 6 एंड 7 2 ये हम इधर ले जाएंगे। AC की वैल्यू हो जाएगी 7 2 14। 14 इज द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, in the given figure the parameter of the triangle ABO is, इसमें पैरामीटर बताना है ट्रायंगल ABO का। क्या गिवन है हमें? एक सर्कल है और उसकी एक टेंजेंट गिवन है, ये 7 सेंटीमीटर है, ये 24 सेंटीमीटर है, ये AOB। हमें ABOA ये पूरे ट्राइंगल की का पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर यानी परिमाप, इसका परिमाप बताना है। तो हमें मालूम है जब भी टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से तो वो सेंटर से सर्कल पे बनाता है राइट एंगल। तब हम इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस में OB स्क्वायर, ये स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर इक्वल होगा ये AO स्क्वायर। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन में बेस स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ध्यान रखें क्या है, H स्क्वायर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो 7 7 49 और 24 576 इक्वल AO स्क्वायर। तो हमारे पास आता है 625 AO स्क्वायर। तो AO की वैल्यू आ गई 25। ये हमारा 25 हो गया। तो 25 24 और 7 जोड़ दो, 25 24 49 और 7 56, 25 24 49 and 7 56। एड पैरामीटर फाइंड करना है। P 24 plus 25 plus 7 equal 56. 56 is the answer. So option is B. Option is B. Clear? क्वेश्चन नंबर 8 है द chord of a circle of radius 5 cm subtends a right angle at its center. The length of chord in centimeter is। क्वेश्चन नंबर 8 जो गिवन है वो इस टाइप का है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, वो राइट एंगल ड्रॉ करता है सेंटर पे। यहां पर राइट एंगल ड्रॉ करती है इसकी कॉर्ड हो गई ये तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो होता है पाइथागोरस लगा सकते हैं हम इसका।
तो क्या हो जाएगी कॉड, ये ए बी ओ ले सकते हैं। तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो हम 25 या देख सकते हैं 2 into 5 का स्क्वायर हो गया। तो जब हम दोनों तरफ रूट करते हैं, रूट बोथ साइड, तो 5 अंडर रूट 2 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर इज ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन क्या था, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है उसकी जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है, तो जीवा की लंबाई कितनी है? तो 5√2। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है द डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट -5 and 4 -5 4 ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं फ्रॉम y एक्सिस इज, ये हमारे पास ये गिवन है x की वैल्यू -5 और y की वैल्यू 4, ये यहां पे पॉइंट है। x है यहां से 5 और यहां से 4, हमें बताना है y एक्सिस से इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती, ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेते हम, ये सिर्फ ये देखेंगे y एक्सिस से कितने यूनिट दूर है। तो ये यूनिट दूर है 5, 5th यूनिट दूर है 5, क्योंकि ये x की वैल्यू क्या है -5, लेकिन डिस्टेंस पूछा है, यहाँ पे पॉइंट नहीं पूछा। तो यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस 5 यूनिट होगी, क्योंकि बोला है इन यूनिट्स, तो 5 यूनिट्स। आंसर है बी, 5 यूनिट्स, आंसर है बी, ठीक है। तो डी मतलब डी नहीं है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। If x sin x equal r sin theta plus or if x equal r sin theta and y equal r cos theta, then value of x square plus y square is x square plus y square की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी है, हमें चाहिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मेरे पास x स्क्वायर x तो दे रखा है r sin थीटा, इसका स्क्वायर प्लस r cos थीटा, इसका स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करते हैं तो r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जब मैं कॉमन लूंगा r स्क्वायर को, तो मेरे पास आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी 1। इसकी वैल्यू हमारे पास r स्क्वायर इक्वल वैल्यू, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो ये याद रखिएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ गई r स्क्वायर, और इसका ऑप्शन नंबर है बी, ज्यादातर बी ही आ रहे हैं, आंसर इज बी। क्लियर? 10 क्वेश्चन कर लिए हमने जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है हमारे पास 9 sec स्क्वायर a minus 3 tan a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 sin स्क्वायर, हिंदी में गलत दे रखा है, हिंदी का जो प्रिंट है वो गलत है। क्वेश्चन 11 है 9 sec स्क्वायर a minus 3 tan a और स्क्वायर, ये किसके इक्वल है? तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, दोनों का स्क्वायर हो गया, तो 9 कॉमन आ सकता है, 9 sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाती है 1, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल 1 होता है। तो इसकी वैल्यू है 9, और 9 ऑप्शन है ए। ध्यान रखना ये आइडेंटिटी, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a इक्वल होता है 1,
साइन स्क्वायर ए प्लस साइन कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है 1। इसी तरह कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल होता है 1। ये 3 आइडेंटिटीज याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी इफ ए के कोऑर्डिनेट है -2 4 एंड सी के कोऑर्डिनेट है 4 -6, then the coordinates of the point where diagonals bisect each other are AC और BD वर्ग A B C D के विकर्ण हैं और A -2 और 4 है, C 4 और -6 है। तो उस बिंदु जहां दोनों विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं कि निर्देशांक बता गए हैं। क्या गिवन है? एक हमारे पास स्क्वायर गिवन है जो A B C D इस तरह से बना है और उसके डायगोनल्स A C B D, A C और B D यहां काट रहे एक दूसरे को। A के जो कोऑर्डिनेट है -2 एंड 4 है, C के कोऑर्डिनेट 4 एंड -6 है। तो ध्यान रखना स्क्वायर में ये दोनों बिल्कुल मिडल में काटते हैं, बिल्कुल बीचों बीच काटते हैं, दोनों को इक्वल पोर्शन में बांटते हैं 1:1 में डायगोनल को। तो हम इसका मिड पॉइंट ही फाइंड करेंगे, इन दोनों के मिड पॉइंट A और C। ये मेरे पास x ले लिया, ये y है, तो इन दोनों का मुझे मिड पॉइंट चाहिए। कैसा आएगा? x1 प्लस y1 अपॉन 2, सॉरी x1 अपॉन x प्लस x2 अपॉन में 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इससे याद आएगा x1 -2 प्लस 4 अपॉन 2 और 4 -6 प्लस -6 अपॉन में 2। तो 4 -2 अपॉन 2 आ गया 1, 4 -6 -2 अपॉन 2 -1। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 1, तो 1 एंड -1 आ रहा है जो कि हमारा ऑप्शन है बी। इसका भी बी है, अधिकतर बी ही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है द पेरीमीटर ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस r इज, r रेडियस r त्रिज्या के एक वृत्त के चतुर्थांश का माप परिमाप बताया। परिमाप क्या होता है? एक चौथा हिस्सा ये होता है, चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट कहते हैं जिसकी रेडियस r है। तो इसका परिमाप क्या होता है? परिमाप मैंने पैरामीटर क्वेश्चन में 13 डाल देते हैं। पैरामीटर होगा इसका 1/4 अपॉन में 2πr। पूरा सर्कल का होता है 2πr, तो इसका 1/4 पोर्शन जो होगा वो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक चाप की प्लस दोनों r प्लस 2r। तो हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 पाई r अपॉन में 2 प्लस 2r। तो कौन सा आंसर है इसमें? हमारे पास आ रहा है 2r पाई r अपॉन r, कैपिटल है कैपिटल पे, तो r प्लस पाई r अपॉन 2। तो इसका भी आंसर बी ही है। पैरामीटर पूछा था, चाप की लंबाई नहीं पूछी थी। यहां से यहां तक की चाप की लंबाई होती है वो नहीं पूछा, यहाँ पे पैरामीटर पूछा क्वाड्रेंट का। तो क्वाड्रेंट का ये प्लस ये और इसकी वैल्यू हो गई 1/4 2πr और इसकी 2r। तो हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर कवर्ड बाय द मिनट हैंड फ्रॉम 12:15 to 12:30
if the length of minute hand is 14 सेंटीमीटर। एक घड़ी है हमारे पास, इसमें एरिया बताना है। घड़ी की मिनट की सुई जो है 14 सेंटीमीटर लंबी है, यहां से 14 सेंटीमीटर की लेंथ वाली है। इस सुई का के द्वारा 12:15 से 12:30 तक, 12:15 से 12:30 तक, यहां तक चौथा हिस्सा होगा 12:30 तक वाले में तय की गई दूरी का क्षेत्रफल। तो ये एरिया कवर करेगा और ये एरिया इसका चौथाई हिस्सा होगा। और ये चौथाई हिस्सा कैसे होगा, तो इसका एरिया 1/5r², 1/5 की वैल्यू पुट करनी होगी, 22/7 और r है 14, तो 7 to the 14, 2 to the 4, 2 7 the, तो 22 से कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर में 154, तो इसका भी बी है आंसर। सब में बी ही बी दिखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं। 15 में फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें कुछ टेबल दिए रखी है, लेस देन वाली, लेस देन 20, लेस देन 40, लेस देन 60, लेस देन 80 और लेस देन 100। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 3, 20, 32 और 43 एंड 15। इसमें हमें माध्यक वर्ग की निम्न सीमा बतानी है। 20 लेस देन 20, 40, 60, 80, 100 15 से दे रखी, शेप 3, 2, 20, 32, 43, 15। तो आपको पता होगा इसमें n क्या है, n ये है 50, तो n/2 चेक करते हैं, n/2 कहां पे, तो n हमारा 50 का हाफ यानी 25 और 25 इसके अंदर है, इसके अंदर है। तो इसके सामने जो वैल्यू आएगी वो निम्न क्या होगी, देखो यहाँ 0 से 20 या 20 to 40 या 40 to 60 या 60 to 80 या 80 to 100। तो इसकी निम्न सीमा बतानी थी, ठीक है, क्या बतानी थी, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट मीडियन क्लास की क्या है, वो इज द 40 आंसर, 40 जो कि आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 16, टू क्यूब्स ईच ऑफ साइड ए यूनिट, दो क्यूब है, सर ए यूनिट इसकी साइड है, आर ज्वाइन टू एंड, इनको ज्वाइन कर दिया जाता है। इस तरह से उसको जोड़ दिया गया है। What is the volume in cubic units of the resulting cuboid? अब ये क्यूबॉइड बन गया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो लेंथ जो हो गई वो अब हमारे पास a प्लस ए हो गई, ये a रही और ये हाइट जो है वो भी a, लंबाई तो हो गई 2a। हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो होता है L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच।
तो L जो है लेंथ है a प्लस ए 2a इंटू ब्रेथ जो है वो भी a और ये भी है, तो यहाँ पे 2a की क्यूब इसका आंसर, और 2a क्यूब यहाँ पर आंसर है b। b इज द सॉल्यूशन। ठीक है, अब करते क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है कार्ड्स नंबर 7 to 35 are kept in a box. Rhea selects a card at random. What is the probability that the selected card is a multiple of 5? Multiple of 5. ये बताना है कि एक बॉक्स जिसमें कुछ कार्ड है 7 से 35 तक उसमें नंबर लिखे हुए, और रिया अचानक से एक कार्ड उसमें से निकालती है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है कि निकाला जा रहा है जो कार्ड है वो 5 का गुणांक हो, 5 का गुणांक हो। तो 7 से 35 तक के नंबरों में 5 का गुणांक 10 से शुरू होता है, 10, 15, 20 इस तरह 35 तक जाएगा। 35 तक संख्या है, प्रायिकता बतानी 5 का कार्ड का गुणांक क्या होगा। तो देखिए कितना हो रहा है, 25, 30, 35, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 35 तक संख्या है, तो 1 से 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 कटा, 35 में से 6 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी 29, और 29 नंबर्स में से हमें निकालना होगा 6 नंबर्स को फाइंड करना होगा, तो 6/29 आंसर इज डी। डी इज द आंसर। ठीक है, इसमें हमारे पास 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये 6 नंबर आ रहे हैं, और टोटल 29 संख्या है 7 से लिखिए 7 से 35 तक। ठीक है, क्या नहीं लिखा 35 तक में से हम पहले 6 घटा देंगे तो हमें पता लग जाएगा कितने नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक्स ये लिखा हुआ है हमारे alphabet is selected at random from the word experiment. The probability that the selected alphabet is a vowel. एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, उसमें से एक नंबर को चूज किया जाता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि अल्फाबेट जो है वो वोवल है। अब इसमें नंबर कितने टोटल, तो एक्सपेरिमेंट में टोटल नंबर जो है, टोटल लेटर जो है वो कितने, 2, 4, 6, 8, 10। इसमें वोवल कितने, वोवल एक्स है जो कि 3 बार आ रहा है, आई है जो कि 1 बार आ रहा है, तो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी 4/10। तो काटने के बाद हमारे पास आता है 2 2 सा 4, 8 2 5 सा 10 इज द आंसर इज, एंड द आंसर इज सी। आंसर इसका सी रहेगा, 18 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा एक पार्ट क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 से 20 तक देखते हैं, जो कि असर्शन और रीजन है, समझते हैं इसको, देखते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन, ये आप पढ़ लें, हम सीधा क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कहता है, if tan theta is equal to 4/3 then the value of sin theta is equal to 3/4, जो कि बिल्कुल गलत है। tan की वैल्यू
अगर 4/3 है तो साइन की वैल्यू 3/4 नहीं हो सकती, बल्कि ये कॉट की वैल्यू होगी 3/4। पहला असर्शन बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो tan का रेसिप्रोकल कॉट होगा, तो यहाँ आंसर ये गलत है। दूसरी बात कर रहे हैं रीजन tan थीटा इक्वल sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा cos थीटा रीजन तो ठीक है, लेकिन असर्शन गलत है। तो पहले का आंसर क्या होगा, इसमें आप ऑप्शन देखो क्या था, assertion A is true but reason R is false, तो आंसर डी है, assertion A is false but reason is true। आंसर नंबर इसका आंसर है डी। प्रैक्टिकल देखते हैं। If x equal 2 की पावर 3 into 3 की पावर 2, y equal 3 की पावर n into 2 की पावर 2, the LCM xy is equal to 2 की पावर 3 into 3 की पावर 3, then n equal 3। चेक करते हैं। और दूसरा रीजन दे रखा है then value y is 108, y की वैल्यू भी बताई है। चेक करते हैं कैसे। अगर x की वैल्यू, दोनों का एलसीएम क्या है, 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर 3। सबसे पहले हम देख लेते हैं, x की वैल्यू है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, और y की वैल्यू 3 की पावर n इंटू 2 की पावर 2, जबकि एलसीएम की 1 है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें, जो कि ये ले रखी है, और 3 की पावर 3 जो है वो 3 की पावर 2 है यहाँ, तो हम इससे लिया होगा 3 की पावर 3, तो n की वैल्यू यहाँ पे 3 है। एलसीएम जो होता है इनके हाईएस्ट जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर हाईएस्ट पावर फैक्टर की हाईएस्ट पावर को ले जाते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 ये ले लिया, क्योंकि यहाँ पे तो 2 की पावर 2 है, तो इसमें से लिया है, जबकि 3 की पावर 3 तब लिया जाएगा जब इसमें 3 की पावर 3 होगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू 3 होगी, n इज इक्वल टू 3। ये बात सही है, पहला तो क्लियर है, ठीक है, n की वैल्यू 3 होगी। दूसरा रीजन चेक कर लेते हैं, रीजन क्या है, y इज इक्वल टू 108। चेक करते हैं, y की वैल्यू 3 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2 क्या होगी, 3 3 9 3 27 और 2 2 4, तो 108। यस, दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट है y की, लेकिन बोला है both assertion and reason are true but reason R does not give the correct explanation of assertion। तो इसका आंसर ए इज द आंसर। दोनों रीजन और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है, ठीक है। जब y इक्वल 3n इंटू 2 की पावर 2 है, तो n की वैल्यू पुट करेंगे तो यही आता है, तो रीजन भी एकदम करेक्ट है। और अब क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AB, यानी कि पीछे से AB के पीछे से 11वां पद याद करना है, पीछे से लिखेंगे। तो ये है 10 7 4 -62, लेकिन जब इसको पीछे से सॉल्व करेंगे और 11 टर्म याद करना है, तो ये लास्ट टर्म जो है वो पहले टर्म हो जाएगी। अभी ये 3 3 घट रहा था, तो यहाँ पे 3 3 पड़ेगा, प्लस करेंगे 3 यहाँ माइनस कर देते, तो यहाँ पे +3, तो D जो है हमारे पास +3 आ गया, A हमारे पास -62 आ गया, और हमें क्या चाहिए, A11 होता है A + 10B। A हमारे पास 62 80 है, A हमारे पास 62 फर्स्ट टर्म माइनस का, और प्लस 10 × 3 -62
30, तो -32 इज द आंसर। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास क्या है, A11 इज इक्वल टू -32 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। Question number 22. Prove that the length of tangents drawn from an external point to the circle are equal. और in the figure find AP. इन दोनों में से कोई एक सॉल्व कर सकते हैं कि length of tangent drawn from an external point to the circle are equal होगी। ये यहां से यहां तक इसको हमने जोड़ा, एक तरह से हमने ये ड्रॉ किया। ये P कोई आउटर पार्ट है, पॉइंट है, और उससे A और B ये टेंजेंट खींचे गए। तो प्रूव करना है कि टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। जब हमने देखा कि ये परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो हमें हमारे पास एक बात समझ आती है, वो ये इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं। ये O है। इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, OAP और OB, इसमें देख रहा हूं मैं एक एंगल 90 डिग्री का है, वन एंगल 90 डिग्री का है जो कि A पर है, यानी कि एंगल PAO इक्वल है एंगल PBO। तो हम कहेंगे ईच 90 डिग्री। ये राइट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल होगा। दूसरी बात, इसकी एक साइड AO जो है वो AO जो है वो BO के इक्वल है। क्यों होता है? रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की रेडियाई इक्वल होती है। रेडियस, ये रेडियस इसके इक्वल है क्योंकि सेम सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस तो इक्वल होगी। तीसरा, OP इज इक्वल टू OP कॉमन है। तो मुझे ये पता लगा कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल OAB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OBP के राइट एंगल हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है हाइपोटेन्यूस। RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी AP इक्वल हो गया BP बाय CP/CT से, जो कि हमें प्रूव करना था। दिस इज टू बी प्रूव। शॉर्ट में हमने कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ट्वेंटी टू का और वाला भी कर सकते हैं। ए तो सिंपल है, पॉइंट AP की वैल्यू फाइंड करनी है। AP तो गिवन है ये सेंटर है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो गए। ये 8 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस जब लगाएंगे ये 90 डिग्री का होगा। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 का स्क्वायर। इसको गिवन है AO, तो पहले AO की फाइंड कर लेंगे। AO स्क्वायर इक्वल 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 36 प्लस
64 प्लस 36 इक्वल 100। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 10, एस की वैल्यू 10। तो ए पी फाइंड करना है। ए पी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ पी। ए ओ की वैल्यू 10 है और ओ पी की वैल्यू 6 है, तो 16 सेंटीमीटर इज द आंसर।